Hello students, now you are watching my video channel Asian Dikshit Learning. Now you are going to learn active and passive of past continuous tense. Past continuous tense का एक्टिव स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वाज और वर्ब, मेन वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और अदर्स. यहां सब्जेक्ट के बाद अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वाज आता है एक्टिव वॉइस में, और प्लूरल है तो वर आता है, फिर मेन वर्ब में आईएनजी आती है, इसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर्स. क्या चेंज होगा पैसिव वॉइस में? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेंगे और वाज वर्ब के बाद बीइंग को और जोड़ेंगे और मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि पैसिव बनते ही मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में ही आती है, तो इसलिए मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में आ जाएगी और बाई लगाकर जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट के रूप में लिख देंगे. ये इसका स्ट्रक्चर है. आइए सेंटेंस से सीखेंगे, देखते हैं कैसे सेंटेंस बनाते हैं. ही वॉज राइटिंग अ लेटर, तो ही वॉज राइटिंग अ लेटर, ही क्या लिख रहा है? लेटर लिख रहा है, तो क्या के जवाब में लेटर है, इसलिए ऑब्जेक्ट लेटर हो गया, इसी को सब्जेक्ट बनाएंगे. तो आ लेटर, अब लेटर सिंगुलर है इसलिए वाज, आ लेटर वाज, वाज के बाद बीइंग, आ लेटर वाज बीइंग रिटन बाय हिम, बाय हिम. A letter was being written by him. The farmers were sowing the seeds. Farmers बो रहे, seeds बो रहे. क्या बो रहे? Seeds. Seeds ऑब्जेक्ट हो गया, तो the seeds, seeds प्लूरल है इसलिए वर्ब being. अब यहां क्या है? sowed, being sowed by the farmer, farmers. She was not watering the plants. वो वाटरिंग किसको कर रही है? प्लांट को कर रही है, तो प्लांट यहां ऑब्जेक्ट है इसलिए सब्जेक्ट बना लेंगे. द प्लांट्स, द प्लांट्स, अब ये वर्ब हो जाएगा क्योंकि ये प्लांट्स प्लूरल है, सी सिंगुलर था इसलिए वाज था, तो प्लांट्स वर नॉट बीइंग अब वाटर्ड बाई हर, क्योंकि सी है, सी का ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो हर आ जाएगा. समवन वाज रीडिंग द रामायण, कोई रामायण पढ़ रहा था, तो अब यहां द क्या पढ़ रहा था? रामायण, तो द रामायण वाज बीइंग, अभी क्या हो जाएगा? रेड, बीइंग रेड. अब इसमें समवन होने पर बाय लगाकर कुछ नहीं लिखा जाता है, क्योंकि यहां कोई समवन है इसलिए द रामायण वाज बीइंग रेड. अब देखिए, वर यू राइटिंग ए लेटर, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसके लिए वर यू राइटिंग आ लेटर, यहां क्या तुम एक पत्र लिख रहे थे? क्या लिख रहे थे? पत्र. तो यहां अब पत्र है तो वर नहीं आएगा, वर यू के अकॉर्डिंग आया है, अब लेटर के अकॉर्डिंग यहां वाज आएगा, तो वाज आ लेटर, वाज आ लेटर बीइंग written by you, by you. Was a letter being written by you? When were you playing football? तो अब when है तो when तो पहले ही आएगा, when. अब क्या आएगा यहां? फुटबॉल आएगा, तो when was football, when was football being played by you? अब यहां यू सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट यही
ऑब्जेक्ट बन जाएगा। फुटबॉल ऑब्जेक्ट था, क्या खेल रहे थे, तो फुटबॉल व्हेन वाज फुटबॉल बीइंग प्लेड बाय यू। एक्टिव 7 अब नंबर पढ़ाइए, वेयर वाज ही मेकिंग अ न्यूज। अब वेयर से है तो वेयर को भी पहले लगाएंगे, वेयर। अब आ नॉइज वो भी सिंगुलर है तो वाज आ नॉइज बीइंग मेड बाय हर। नहीं ही है तो हिम हो जाएगा, ही है, ही मेकिंग अ नॉइज तो बाय हिम। व्हाट वर यू डूइंग, अब यहां व्हाट वाज बीइंग डन, व्हाट वाज बीइंग डन बाय यू। व्हाट के बाद में जो होता है, व्हाट ऑब्जेक्ट है इसलिए ऑब्जेक्ट की जगह खुद रहता है, तो व्हाट वाज बीइंग डन और यू यहां सब्जेक्ट है तो बाय यू ऑब्जेक्ट बन गया। हु वाज टीचिंग हिम इंग्लिश, तो यहां हु को बाय हुम लगकर या बाय को बाद में लगा सकते हैं, दोनों तरीके से बनता है। तो बाय हुम वाज, अब यहां हिम को बनाए ऑब्जेक्ट या इंग्लिश को, दोनों को बन सकता है। तो बाय हुम वाज ही बीइंग टॉट इंग्लिश। यहां दोनों ऑब्जेक्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हैं, तो चाहे डायरेक्ट से बनाइए चाहे इनडायरेक्ट से बनाइए, दोनों से सेंटेंस बनेगा। या इंग्लिश ला सकते थे और यहां या हिम को ही बना लीजिए तो दोनों बन सकते हैं। दोनों ऑब्जेक्ट हैं, दोनों ऑब्जेक्ट को किसी को भी एक सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं। इस प्रकार आपने ज्यादा चेंज नहीं है, जिन्होंने पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ा है तो इज एमआर की जगह यहां वाजवर का प्रयोग हुआ, शेष सेम है, इसलिए ये समझ में ज्यादा आया होगा। अगर आपने पहले हमारी वीडियो देखी है तो ये और अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बस ये ध्यान रखिए, अगर हमारे चैनल पर आप न्यू हैं तो फिर इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।